नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2023 के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। आपकी कुंडली में एक साथ पाँच ग्रह वक्री हो रहे हैं और ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होती है। और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। और इस समय तो पांच ग्रह वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री अवस्था में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु और बुध चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं और सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी ही रहते हैं। तो इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और मंगल को छोड़कर के बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे। और इस तरह से 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच वक्री ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय है। तो 5 ग्रहों के वक्री होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और 4 सितंबर तक शुक्र वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी कि भाग्य भाव का भी फल देंगे। देखिए, इस गोचर काल में शुक्र, बुध, गुरु, शनि ये चारों ही वक्री रहेंगे और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी 3 गुना तक अधिक बलवान होते हैं, 3 गुना तक अधिक फल देने की उनकी क्षमता होती है। और वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो शुक्र आपको 10वें का भी फल देंगे और भाग्य भाव का भी फल देंगे। शुक्र आपकी कुंडली के 8वें के भी स्वामी हैं। बुध की बात करें तो बुध जो है भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं, तो एक भाव पीछे का यानी कि 10वें का भी फल देंगे। और बुध विदेश भाव के स्वामी भी हैं। शनि वक्री हैं 5वें भाव में, 4थे भाव का भी फल देंगे और शनि 4थे भाव के स्वामी भी हैं। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 4 सितंबर से वक्री होंगे और जब वक्री हो जाएंगे तो अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, साथ ही साथ 6ठे भाव का भी फल देंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक ग्रह का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र आपको क्या फल देने जा रहे हैं। देखिए, 10वें भाव आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, कर्म क्षेत्र होता है, यहाँ पर शुक्र का गोचर है। और बुध वक्री हैं, बुध 10वें भाव का भी फल देंगे, लाभ का भी फल देंगे और शुक्र भाग्य भाव का भी फल देंगे। बुध यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र लग्न भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र और बुध ही पहले भाव से लेकर के और 8वें भाव तक को जोड़ रहे हैं। 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव और लग्न भाव, इन भावों पर शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा। अब शुक्र तो अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं
अब बुध क्या है? बुध है बुद्धि, शुक्र है प्रेम, बुध है आपकी वाणी, शुक्र है माधुर्य मिठास, बुध है व्यापार और शुक्र है आकर्षण। तो आपकी बुद्धि, वाणी, प्रेम, आकर्षण इन और लगाव, ये सब कहाँ पर होगा? ये सब दशम भाव, एकादश भाव की चीज़ों पर होगा। बुध और शुक्र के प्रभाव से कार्य के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, आपका मन काम में लगेगा तो धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के प्रभाव से वाणी में माधुर्य होगा, शालीन और मृदु व्यवहार होगा आपका, तीव्र बुद्धि और इंटेलेक्चुअल माइंड सेट से आप कार्य क्षेत्र में जुटेंगे तो सफलता के एक से एक नए अध्याय लिखेंगे। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, आपके कैरियर में शुभता लाएंगे। अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप कार्य क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस करेंगे। शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं जो रिसर्च का होता है। अब रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं लैब में बैठ के रिसर्च करेंगे। रिसर्च आप अपने कार्य क्षेत्र पर करेंगे, कार्य क्षेत्र की कमियों को पहचानेंगे और उन कमियों को अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर उनमें सुधार लाएंगे। शुक्र और बुध दोनों ही व्यापार के कारक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शुक्र का जो व्यापार है वो कला और सौंदर्य से संबंध रखता है और बुध हर तरह के व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो व्यापार में मधुर वाणी, तीव्र बुद्धि, सही मैनेजमेंट से ही सफलता मिलती है और शुक्र और बुध यही करने के लिए दशम भाव और एकादश में वक्री हो रहे हैं। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। बुध भाग्येश होकर के और द्वादशेश होकर के 11 में, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेशी व्यापार में उन्नति होगी और उससे लाभ होगा। 12वें भाव और 9वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। तो 9वां भाव उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, पिता और गुरु से लाभ मिलेगा, तीर्थ यात्राओं से लाभ मिलेगा, धर्म अध्यात्म से लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात भाग्य से लाभ मिलेगा। बुध यहाँ 9वें भाव और 12वें भाव के बीच एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, 9वें भाव को 12वें भाव से जोड़ रहे हैं और दोनों ही भाव धर्म अध्यात्म की बात करते हैं। तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। अब चौथा भाव तो शुक्र का ही है, यहाँ चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के, प्रेम के, आकर्षण के ग्रह होते हैं और चौथा भाव जो है माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, इन सब चीज़ों का होता है। तो आपका लगाव, आपका आकर्षण मातृभूमि से बढ़ेगा, माता से आपका प्रेम बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र शनि परम मित्र हैं और शनि जो है वक्री हो करके चौथे भाव का भी फल देंगे, चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी भी हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इस समय आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ शुक्र और शनि दोनों प्रदान करेंगे। अब शनि निर्माण के कारक हैं और तुला राशि में योग कारक होते हैं, तो भूमि, भवन, मकान, इन सब का योग बनेगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों में भी आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में अपना मकान बना सकते हैं, विदेश में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। अब यहाँ विदेश का मतलब है केवल मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे स्थान पर, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिएगा। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भौतिक सुखों से आपका लगाव बढ़ेगा, तो सुखों को बढ़ाने वाले साधन आप क्रय करके ले आएंगे इस गोचर काल में।
शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा। आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो वहाँ से धन मिलेगा। कोई आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या फिर आपका कोई गवर्नमेंट के पास ड्यूज बकाया है, फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब मिलेगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा है, वो पैसा आपको मिलेगा। इस तरह का गुप्त धन आपको प्राप्त होगा। शुक्र भाग्य भाव का भी फल देंगे, तो आपको भाग्य का भी इस गोचर काल में पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब बात करें शनि की। शनिदेव आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक होते हैं। जो भी ग्रह योग कारक होता है वो अच्छा फल देता है। शनि जिस कुंडली में योग कारक होते हैं, उस कुंडली में शनि की दृष्टियां भी अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब यहाँ पर शनि जो हैं, देखिए 3 तरह से आपको लाभ देंगे। एक तो वक्री हैं, तो चौथे भाव का भी फल देंगे। योग कारक हैं, तो शनि की दृष्टियों का भी आपको लाभ मिलेगा। जबकि होता क्या है कि शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर नुकसान करते हैं, क्योंकि दृष्टियाँ जो है वो विच्छेदात्मक होती हैं। लेकिन अगर योग कारक हैं तो शनि की यही दृष्टियाँ आपको बहुत बड़ा लाभ देंगी। और तीसरी बात कि शनि स्वराशि में है और त्रिकोण के भाव में है, तो इस तरह से शनि आपके लिए बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। पंचम भाव को मजबूत करेंगे, यानी शिक्षा को मजबूत करेंगे, संतान को मजबूत करेंगे, लव रिलेशंस को भी मजबूत करेंगे। और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु जैसा शुभ ग्रह जब छठे भाव का स्वामी बने तो फिर आपको सफलता ही सफलता मिलता है। शनि लव रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन पंचम भाव को मजबूत करेंगे तो लव रिलेशंस भी आपके स्ट्रांग होंगे। हाँ, वाणी का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि जो है वो वाणी के भाव पर और धन के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर, तो आपके लिए धन संचय की दृष्टि से भी अच्छा है। पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव शेयर मार्केट और लॉटरी को भी शो करता है, और दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। पंचम भाव में शनि छात्रों को सफलता तो दिलाएंगे, लेकिन कठोर परिश्रम भी कराएंगे। शनि को न्याय का देवता माना गया है, और जो पंचम भाव है वो होता है आपके पूर्व संचित कर्मों का। यहाँ पर शनि आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे और उसी के अनुसार आपको फल देंगे। और यही वजह है कि शनि जब पंचम भाव में गोचर करते हैं तो उसे शनि की पनौती कहा जाता है। अगर आपके पिछले कर्म, पूर्व कर्म जागृत हो गए और वो अच्छे हैं, तो पनौती में शनि आपको बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर पूर्व संचित कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो शनि आपको कष्ट भी देंगे, क्योंकि शनि तो केवल न्याय करते हैं। आपने पहले क्या कर्म किया है उसी का फल देते हैं। इसलिए पंचम में शनि को कहा जाता है कि पनौती प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक गोचर की बात है, तो गोचर में तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। चूंकि चौथे भाव का भी फल देंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के लाभ करा देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। पंचम भाव जो होता है मंत्रिमंडल का होता है, चौथा भाव जो होता है वो जनता का होता है। तो मंत्रिमंडल और जनता से लाभ, यानी कि राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, और चूँकि मंगल की राशि पर है और शनि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, योग कारक हैं, तो अचानक से व्यापार में बहुत बड़ा उपलब्धि आपको कोई हासिल होने जा रही है। और अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाभ भाव में बुध बैठे हैं। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो आपके सोशल
रिलेशंस को भी, सोशल सर्किल को भी बूस्टअप करेंगे। और शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर सूर्य का भी गोचर होगा, ध्यान दीजिएगा। और सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पंचम पर पड़ेगी तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके शासन प्रशासन या सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, इसका लाभ मिलेगा और सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं तो गुरु छठे भाव का भी फल देंगे और गुरु यहाँ पर केंद्र के भाव में है, 3 गुना अधिक फल देने की इनकी क्षमता होगी। तो पहला काम तो ये करेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर को बूस्टअप करेंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास आपको शुरू होने लगेगा। और दूसरी बात, ननिहाल का सपोर्ट मिलेगा, नौकरी का योग बनेगा, कर्ज से मुक्ति का भी योग बनेगा। चूँकि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं तो भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, टूर एंड ट्रेवल्स से आपको लाभ मिलेगा, ऑनलाइन बिजनेस से, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भी आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं तो फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा है, विवाह का भी योग बनेगा। और गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो गुरु हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। लग्न पर दृष्टि पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। गुरु आपके ज्ञान को जागृत करेंगे। गुरु क्या हैं? गुरु हैं शिक्षक, टीचर हैं। गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं तो आप लोग दूसरे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान उनको प्रदान करेंगे। और शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में या फिर धर्म गुरु पुरोहित के रूप में आपको बहुत अच्छी सफलता और धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश का है, शुक्र का है। और चूँकि शुक्र दशम में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में आप शुक्र के प्रभाव से अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो इस समय आप फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल के क्षेत्र से भी धन अर्जित करेंगे। अब कुछ सावधानियों पर भी चर्चा कर लें। देखिए, मंगल आपकी कुंडली के धन भाव, वाणी के भाव में के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। अब यहाँ क्या होगा कि मंगल के प्रभाव से वाणी में कटुता, क्रोध और उग्रता बढ़ सकती है। इससे परिवार में एक तनाव की स्थिति बन सकती है, दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण करके चलना होगा। हालांकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं तो वाणी आपकी इतनी खराब नहीं होगी, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं और बात से मेरी सहमत हो तो इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दें। नमस्कार।